काशी में रोक रहा हूं। बड़ा सर्च ऑपरेशन पठानकोट में, एक्सक्लूसिव तस्वीरें और बड़ी खबर इस वक्त की। पठानकोट में बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो इससे अंदाजा लगाइए कि यहां पर क्या हो सकता है। दूसरी ओर पाक का स्टॉक एक्सचेंज धड़ाम हो गया है। 2000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है पाक के स्टॉक एक्सचेंज में। पाक अब भीख मांग रहा है, कह रहा है ये देखिए, ये चेहरा देखिए, इस चेहरे को देखिए। ये वही चेहरा है जिसने हिमाकत की, भारत के ऊपर आंख उठाने की जरूरत की, और अब भीख मांग रहा है। कटोरा लेकर पहुंच गया दुनिया के सामने। ये अपना शराफत का चोला ओढ़ा हुआ था इसने, और अब कटोरा इसने और इसके भाई ने भी, इसका भाई भी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये पाकिस्तान के जितने भी प्रधानमंत्री आए सब एक थाली के चट्टे बट्टे। सबको सिर्फ नजर आता है अपना बाप हिंदुस्तान, और फिर मुंह की खा के जाते हैं ये लोग, पिट के जाते हैं हिंदुस्तान से, लेकिन सुधरते नहीं हैं। अब भिखारी हो गया है पाकिस्तान, भीख मांग रहा है, पहुंच गया है दुनिया के दर पर। कटोरा लेकर कह रहा है कि भैया कुछ डाल दो, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे बाबा। कह रहा है पाकिस्तान, कह रहा है। क्यों कह रहा है, वजह जानिए। बेचारे ने 2-3 मिसाइलें दागी और इसका खजाना खाली हो गया। बेचारा आया, सिर्फ भारत की सीमा तक पहुंचा और फिर भारत घुस गया पाकिस्तान के घर में। ये जो चेहरा दिखा रहे थे ना हम, शरीफ का, प्रधानमंत्री का, इसके घर के पास में हमने मिसाइल अटैक कर दिया। तो जब से हिला पड़ा है ये, और अब पहुंच गया है, किसी तंबू में जाके छुपा भी था, और अब पहुंच गया है भीख मांगने के लिए कि कुछ पैसा दो ताकि हम अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सके। अच्छा, पैसा भी किस चीज के लिए मांग रहा है, ताकि इस युद्ध को जारी रखा जाए। सोचिए। काशी जुड़े हुए मेरे साथ, अपडेट चलते हैं। छोड़िए इन बातों को, इनको देख लेगी हमारी सेना, निपट लेगी इनसे हमारी सेना, और रगड़ देगी इनको हमारी सेना। दुर्ग भी जुड़ गए हैं बाड़मेर से, काशी हमारे साथ जुड़े हैं। दुर्ग में आपके पास आऊंगा। काशी, अपनी बात पूरी कीजिए, आप अपडेट दे रहे थे। जी सुमित, बिल्कुल। देखिए, तो ट्रेनों का जो संचालन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं है। रेलवे सुरक्षा बल जो है उन्होंने मोर्चा पूरी तरह से संभाल लिया है। ये जो अलर्टनेस है रेलवे सुरक्षा बल की, उसको आप देख सकते हैं। आमतौर पर इतनी अलर्टनेस किसी हालात में नहीं देखी जाती, केवल दिवाली के मौके पर या फिर कोई विशेष अलर्टनेस रखी जाती है। उस दौरान जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो पूरी तरह से अलर्ट रहते हैं। आज सुरक्षा बलों ने पूरे स्टेशन पर मोर्चा संभाला हुआ है। कोई भी यात्री ऐसा नहीं है जिसको बिना चेकिंग के अंदर जाने दिया जा रहा हो। उनका जो लगेज है उसकी पूरी तरह से सुरक्षा जांच हो रही है, और उसके बाद ही उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। यहाँ जो सुरक्षा जवान है उनको भी आप देख सकते हैं, पूरी तरह से जो हथियार हैं, उनके अस्त्र शस्त्र जो हैं उनके साथ वो मौजूद हैं, और किसी भी तरह की कोई कोताही की गुंजाइश नहीं है। सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट नज़र आ रहे हैं। यहाँ कुछ जवान जो हैं उनसे पूछ भी लेते हैं एक बार हम कि किस तरह से यहाँ पर अलर्टनेस है। सर, कितना कुछ अलर्ट आप नज़र आ रहे हैं? जो मौजूदा हालात है, भारत पाक के बीच में तनाव की स्थिति है। सर, इसकी जानकारी हमारे इंचार्ज साहब देंगे। जी बिल्कुल। देखिए, हम जो इनके इंस्पेक्टर हैं उनके साथ जुड़ने की एक बार कोशिश कर लेते हैं। सर, बहुत ही ज़्यादा हालात, स्थिति गंभीर चल रही है, भारत पाक के बीच तनाव की स्थिति है। कितना कुछ मानते हैं आप सुरक्षा बल की क्या तैयारी है, रेलवे सुरक्षा बल? सर, हमारी तैयारी एकदम कंप्लीट है। कम से कम 50 का जाब्ता मेरे पास में है। पूरा स्टाफ हथियारों के साथ में है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर यात्री चेक होकर जाए। मतलब कोई भी ऐसा गेट नहीं है जहाँ से बिना सुरक्षा जांच के अंदर घुस सके कोई? 1 एंट्री 1 एग्जिट यहाँ पर लागू हो गई है, और सब हमने 1-2 अनऑथराइज एंट्रियाँ थी, एग्जिट से सब बंद कर दिए हमने। तो रेलवे सुरक्षा बल ने, देखिए आप लगेज स्कैनर जो है उसमें प्रत्येक स्कैनर से जांच होने के बाद ही कोई सामान अंदर जा रहा पाए। उसके अलावा यात्रियों की जो सुरक्षा जांच है वो यहाँ पर ये जो गेट लगे हुए हैं, डिटेक्टर गेट, मेटल डिटेक्टर गेट, इन पर जांच हो रही है प्रत्येक यात्री की। उसके अगर इस तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आती है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, काशी रोक रहा हूं आपको। बड़ी खबर, भारत के काउंटर अटैक से पाक में हड़कंप। बड़ी खबर, मसूद और हाफिज की लोकेशन बदली गई। मसूद अजहर, हाफिज सहित दोनों की लोकेशन बदल दी। ड्रोन हमले के बाद लोकेशन बदली गई है दोनों की। छुपते छुपाते फिर रहे हैं दोनों। 22 अप्रैल के बाद से लगातार ठिकाना बदल रहे हैं। मसूद अजहर का तो पूरा परिवार खत्म हो चुका है। लश्कर जैश कमांडर के मूवमेंट हो रहे हैं। मूवमेंट कैसे हो रहे हैं? क्यों ठिकाने बदल रहे हैं। अब वैसा मूवमेंट नहीं करते हैं लोग। भारत के काउंटर अटैक से पाक में हड़कंप। पहले ये लोग मूवमेंट करते थे किस तरह का, अपनी आतंकी फौज को भेजते थे भारत की सीमा में। अब मूवमेंट कर रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए।
छुपने के लिए। ये फर्क होता है, ये असर होता है कि आपका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है और कौन इन आतंकियों को कड़ा जवाब दे सकता है, कौन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डालकर उसके पसीने छुड़वा सकता है। तो ये जो आपका प्रतिनिधित्व करता है ना, बहुत बड़ा असर पड़ता है साहब उसका। और आप उसकी तस्वीर आप देख लीजिए, ये आतंकी, ये सब। भाई अगर आपका मकान नहीं है तो नियर बाई बिल्डिंग में चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। रोड और पार्क के अंदर कोई नहीं मिलेगा। जैसे ही सायरन की आवाज़ सुनाई देती है, अपने घरों के अंदर चले जाएं। अनाउंसमेंट किया जा रहा है, यहाँ भी सायरन की आवाज़, मॉक ड्रिल की बात की जा रही है यहाँ पे, और अंदेशा भी यहाँ पर जताया जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए तैयारी की जा रही है। चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं, देखिए किस तरह से मुस्तैद है हमारी फोर्स भी, हमारी पुलिस भी, और सभी मकसद सिर्फ एक कि आम नागरिक पूरी तरह सुरक्षित रहे। काशी मेरे सहयोगी, दुर्ग सिंह मेरे सहयोगी, और कर्नल फौजदार हमारे साथ, हमारे मेहमान कर्नल फौजदार साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं कर्नल फौजदार के पास आऊँगा, लेकिन उससे पहले दुर्ग ज़रा अपडेट दे दीजिए आप, सीमावर्ती इलाके में किस तरह की कुछ हलचलें हैं क्या आप? क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, चंडीगढ़ से भी खबर आई है और कुछ और जगह से खबरें आई कि वहाँ पर भी कुछ हलचलें हो रही हैं। फ़िलहाल सीमावर्ती इलाकों में क्या? दुर्ग। देखिए सुमित, निश्चित तौर पर मैं अभी खड़ा हूँ पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर ज़िले के उस इलाके में जो भारत और पाकिस्तान सरहद पर है, रामसर कस्बा, जिसने 1965 और 71 का युद्ध देखा है। और यहाँ के कई सारे ग्रामीण हैं, उनसे भी हम बात करेंगे जिन्होंने कई दशक यहाँ पर पाकिस्तान की हिमाकतों को बार बार देखा है। इनमें ऐसे कई लोग हैं जो लोग इस सीमा पर भारत के जो जवान हैं उनके साथ मौजूद रहकर उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी है। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पिछले 2 दिन से जो स्थितियां बनी हैं वो स्थितियां किस तरीके से हैं और वो इन स्थितियों को किस तरीके से देख रहे हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका सर? मालम सिंह। जी मालम सिंह जी, क्या करते थे आप पहले? हम 10 पैरा कमांडो में थे। अच्छा, 10 पैरा कमांडो में थे। क्या पहले हालात थे भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध था? भाई इधर से हम गए, बाका सिंह बड़ू सिंह हमारे साथ में थे और खीर सर पर जाकर उनका थाना खाली कराया। और उसके बाद में हम चले गए सुबह 4 बजे छाछरे को खाली करा दिया। और फिर अपने हिंदू उधर से 50 आदमी उनको बाहर लाए कि ये मुसलमान है और एक डोगरा मेजर करके इनको सबको ख़त्म कर दो। मैंने कहा ख़त्म मत करो, हिंदू है। कि नहीं मुसलमान। तो फिर सलवार खोलाई, तो सलवार खोलने के बाद में सब हिंदू थे। तो अरे मैं तो गजब कर लेता गए। तो उसके बाद में उनको छोड़ दिया और उसके बाद में हमको टास्क मिला अपने बीरावा नगर का। फिर बीराव नगर जाकर खाली किया और खाली करके वापस हम इधर आ गए। तो साहब ये बताएं कि पिछले 2 दिन से यहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं? सरकार ने आपको क्या सावधानियाँ बरतने को कहा है? भाई गवर्नमेंट ने ये कहा है हमको कि 7 बजे बाद में लाइट बंद कर दो और ध्यान रखो कोई आए जाए करे उसका। बाकी तो सब ठीक है। बिल्कुल सुमित, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर छाछरों, जो पाकिस्तान में बाद में शिमला समझौते के बाद पाकिस्तान को वापस दे दिया